राधे राधे दोस्तों। दो दोस्तों की कहानी है। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें संस्कारी और समझदार कौन है और अपने आप को महान समझने वाला कौन है। अजय नाम का एक दोस्त है और दूसरा विजय नाम का है। दोनों बहुत दिन बाद मिलते हैं। विजय अजय से बोलता है, और बताओ क्या हाल चाल है, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, और बताओ आंटी अंकल कैसे हैं। तो अजय ने कहा, पापा तो नहीं रहे, माँ है, वो भी वृद्धाश्रम में है। आज उसका जन्मदिन है तो उससे मिलने जा रहा हूं। सुनकर विजय चौंक गया। बोला, आंटी वृद्धाश्रम में है और तू वहां उनका जन्मदिन मनाने जा रहा है। बोले, हाँ, माँ देखकर खुश हो जाएगी। विजय ने कहा, वो माँ कैसे खुश होगी जिसका तुमने घर परिवार छुड़वाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, और तुझे लगता है कि वहां आंटी खुश होगी। तो अजय ने कहा, नहीं, वो बहुत वहां खुश रहती है, मैं जाता हूं बीच बीच में मिलने, तो वो बहुत खुश रहती है और बहुत अच्छे से हंस के मेरे से बात भी करती है। तो विजय ने कहा, ये तेरी नादानी है, ये तेरी नासमझी है, वो तुझे देखकर खुश होती होगी। वो भी कोई भी माँ अपने बच्चे से अलग होकर खुश नहीं रह सकती है। ऐसी तेरे ऊपर कौन सी विपत पड़ गई थी कि जो तू आंटी को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। तो अजय ने कहा, घर की कला है। मेरी पत्नी और मेरी माँ में आए दिन बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था। घर की शांति बनी रहे इसलिए मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया हूँ। तो विजय ने कहा, क्या जब से तुमने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा है तेरी पत्नी खुश रहती है। बोले, हाँ, वो तो बहुत खुश रहती है। तो विजय ने कहा, और तू। अजय के पास कोई जवाब नहीं था। बोला, खुश तो रहता हूं लेकिन माँ की कमी खलती है। घर के हर कोने में माँ का एहसास होता है, तकलीफ होती है तो माँ की याद आती है। कोई कुछ गलत बोलता है तो माँ की याद आती है। मेरी पत्नी भी कभी मुझे कुछ गलत बोल देती है तो मुझे माँ की याद सताने लगती है कि माँ होती तो मेरा पक्ष लेकर खड़ी हो जाती। कोई बाहर वाला भी अगर गलत कुछ बोल के जाता है तो मुझे माँ की याद सताने लगती है, क्योंकि माँ मेरे लिए छत